यूपीएससी में सफलता की कामना करने वाले प्रिय अभ्यर्थियों, अगर आपने यूपीएससी में सफलता की कामना की है तो आपके संकल्प को दृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से यह वीडियो आपको खास तौर पर समर्पित है। ये तो तय है कि संकल्प सिद्ध होता है। संकल्प में जितनी दृढ़ता होती है उतनी ही उम्मीद होती है उसके सफल होने की। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता के लिए 7 अनिवार्य नियमों की बात मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर आप इन 7 नियमों पर चिंतन मनन करते हैं, इसे बड़ी दृढ़ता के साथ अपनाते हैं और इसे पूरा करने का संकल्प करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने अभियान में सफलता मिलेगी। संकल्पवान विजयी होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। तो आइए मैं इस संकल्प सिद्धि के लिए 7 अनिवार्य नियमों की बात आपसे करता हूँ। पहला सबसे महत्वपूर्ण नियम है ज्ञान की साधना। प्रिय अभ्यर्थियों, ज्ञान सर्वोत्तम साधन है। ज्ञान के बल पर ही आप इस विजय अभियान में सफलता पा सकते हैं। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आपको क्या जानना है, कितना जानना है और कैसे जानना है। ध्यान रहे कि अब इस अभियान में आपको सर्वज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस दिशा में, जिस दिशा में चलने से आपकी सफलता अवश्यंभावी हो जाए, उस दिशा में अनिवार्य ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरा बहुत ही अनिवार्य नियम है कि आप अपना नॉलेज बैंक समृद्ध करें। चारों तरफ ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है। इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने में बड़ी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किताबों में कितना ज्ञान है, लाइब्रेरी ज्ञान से भरी पड़ी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना जानते हैं, कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, आपका नॉलेज बैंक कितना सुदृढ़ है, इस बात का महत्व होगा। तो आप जांच करें कि आपका नॉलेज बैंक कितना समृद्ध है, इसे और कितना समृद्ध होने की आवश्यकता है। आप अपने नॉलेज बैंक को कैसे और से और समृद्ध करते चले जाएंगे। तो ये दूसरा नियम है कि सतत प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें कि आपका नॉलेज बैंक बढ़ता रहे। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप लगातार अपने पर्सनालिटी की जांच करते रहें। गौर करें, आप अक्सर आईक्यू की बात सुनते हैं, करते हैं। कभी कभी आपकी चर्चा में किसी व्यक्ति विशेष, किसी छात्र विशेष के आईक्यू लेवल की बात होती है। आप आइंस्टीन के आईक्यू लेवल की बात करते हैं और कामना करते हैं कि आपका भी आईक्यू लेवल बहुत ही पावरफुल हो। लेकिन आपको जांचना है, आपको यह जांच करनी है कि 4 लेवल पर अपने क्वोशेंट को, अपनी क्षमताओं को जांचना है, और वो आपकी पर्सनालिटी के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला है पीक्यू, यानी आपका फिजिकल क्वोशेंट। आपका शरीर कैसा है, आपकी क्षमता कैसी है, आपके शरीर में कितनी शक्ति है, आप कितने स्वस्थ हैं, इसकी जांच करें। और अपने स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का लगातार प्रयास करें।
और दूसरा स्तर है आपकी पर्सनैलिटी का, दूसरा स्तर है आईक्यू लेवल। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, आप में याद करने की शक्ति कितनी है, आपको याद रखने की शक्ति कितनी है, यानी आपका मेमोरी पावर कैसा है, यह जांचना है और इसे लगातार तीव्र करते रहना है। कैसे तीव्र करना है, इस विषय की चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। अभी सूत्र की बात करते हैं कि जिस तरह से शरीर का स्वस्थ रहना बड़ा आवश्यक है, उसी तरह से आपकी बुद्धि का, आपके मन का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और तीसरा स्तर है EQ, यानी इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट का मतलब है कि आप भावना के स्तर पर कितने दृढ़ हैं, आपकी भावनात्मक प्रक्रिया कैसी है। क्या आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, क्या आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, क्या आप ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं, ये सब इमोशन के अंतर्गत आता है। ये मानव जो है ये भावनात्मक प्राणी है। कभी भावना की अधिकता की वजह से उसकी व्यक्तिगत क्षति भी हो जाती है, कभी भावना की कमी की वजह से भी उसकी क्षति हो जाती है। तो आपको अपने भावना के स्तर को मजबूत करना है, आपका इमोशनल क्वोशेंट बैलेंस्ड में रहे, संतुलित स्तर पर रहे, तो इसकी भी जांच करते रहना है। और चौथा स्तर है, ये चौथा पर्सनालिटी का स्तर है, आपकी पर्सनालिटी का स्तर है, वो है SQ, यानी सोल क्वोशेंट। ध्यान रहे, ये आपकी आत्मा, आपके ज्ञान के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके विवेक के लिए, आपके मन की स्थिरता के लिए अनिवार्य साधन है, अनिवार्य स्रोत है। अगर आपका सोल क्वोशेंट, आपका प्रसन्नता का स्तर अच्छा है तो आप अपने अभियान में निश्चित ही सफल होंगे। गौर करें, हम तीसरे सूत्र के अंतर्गत आपके व्यक्तित्व के 4 स्तर की बात कर रहे हैं। वो 4 स्तर हैं आपका फिजिकल क्वोशेंट, आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट, आपका इमोशनल क्वोशेंट और अंत में आपका सोल क्वोशेंट। आप जांच करते रहें आप किस स्तर पर कमज़ोर हैं। अगर आप अपने जांच में ये पा जाते हैं कि इस स्तर पर आप कमज़ोर हैं तो उसका उपचार करें, उस कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका अभियान बड़ा महान है। UPSC में सफलता प्राप्त करना सौभाग्यशाली लोगों के वश की बात है और कर्मठ लोगों के वश की बात है। तो अगर आपने इतना बड़ा संकल्प लिया है तो उस संकल्प की सिद्धि के लिए, उस अभियान की सिद्धि के लिए, आपके उद्देश्य की उस पूर्णता के लिए अपने व्यक्तित्व के 4 स्तरों को बराबर रूप से मेंटेन करना होगा, दृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा। और चौथा सूत्र है आप अपने अभियान को महान बनाएं। ये सर्वाधिक महत्व की बात है। आपने जो संकल्प लिया है, हो सकता है आपके अलावा आपके कुछ मित्र हों जो आपसे अलग की दिशा में, जैसे कोई व्यापार में सफलता का संकल्प बनाता है, कोई किसी और दिशा में संकल्प बनाता है, लेकिन आप अपने संकल्प पर चिंतन करें, उसे महान समझें, उसे महत्व दें और आपका अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इस पर चिंतन मनन करते रहें और तदनुरूप उस दिशा में कार्य करते रहें। तो आपके अभियान को ऊर्जा मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, आपको बल की प्राप्ति होगी और आप निरंतर उस दिशा में लगे रहेंगे। यह संकल्प एक यज्ञ के लिए है और इस अभियान को पूरा करना किसी यज्ञ को पूरा करने के बराबर ही है। तो आप चौथे सूत्र पर गौर करें और चौथा सूत्र यही है कि आप अपने अभियान को सर्वाधिक महत्व दें। और 5वां सूत्र ये होगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो हमेशा अनुसंधानात्मक होना चाहिए। आप रिसर्च करते रहें, आप इन्वेस्टिगेशन करते रहें
क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, धारण कर करके कितना व्यक्त कर पा रहे हैं। लिखने की प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करते रहें, बोलने की प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करते रहें। प्रतिदिन आपका एक परीक्षा का दिन साबित होता रहे और इस तरह से आप अपने प्रत्येक कार्य में ये रिसर्च करते रहें कि आपने जो किया वो कितना बेहतर है और बेहतर बनाने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, क्या आप खोज कर रहे हैं, किस विधि का इस्तेमाल करने से आपके प्रश्न का उत्तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, आप सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने की दिशा में कौन सा उपाय करेंगे। इस तरह के अनुसंधानात्मक प्रयास, इन्वेस्टिगेटिव अभियान आप करते रहें, रिसर्च करते रहें, इन्वेस्टिगेशन करते रहें तो निश्चित ही आपको अपने अभियान में सफलता मिलेगी। और छठवां सूत्र होगा कि अपने फ्रेंड्स को ही अपना पावर बैंक बनाएं। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि आपके मित्र लाइक माइंडेड हों, आपके संकल्प के अनुसार ही आपके मित्र होने चाहिए। आप जब कभी किसी भी तरह से किसी रूप में अवसादग्रस्त होते हों तो आपके मित्र आपको ऊर्जा प्रदान करने वाले होने चाहिए। अगर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स होंगे तो आप उनसे ऊर्जा ग्रहण करेंगे। तो मित्र का चयन करने में आप बड़ी सावधानी बरतें कि आपका मित्र आपके संकल्प के अनुरूप है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे मित्रों से बचें और ऐसे मित्रों की तलाश करें जो आपके संकल्प की साधना में आपके मार्ग को प्रशस्त करता हो। और सातवां बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और ये है डर को भगाएं। ध्यान रखें कि डर सफलता का दुश्मन होता है। किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह का संकोच आप में आना नहीं चाहिए। लेकिन डर तो आता है, भय तो लगता है, संकोच तो होता है। आपका अभियान बड़ा है, इस बड़े अभियान में एक से एक महारथी आपके समान प्रयास कर रहे होंगे। ऐसा सोचकर आप डर जाते होंगे कि हम अभियान में सफल होंगे कि नहीं। ऐसी बात से आप बिल्कुल न डरें, डर को अपने से दूर करें। तो डर को दूर करने का उपाय ये है कि आप अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भय समाप्त होता जाएगा और जब भय समाप्त हो जाएगा तो सफलता गारंटीड हो जाएगी। आपकी सफलता की गारंटी आप खुद ही दे देंगे। इस तरह से अगर आप इन सातों सूत्रों पर चिंतन मनन करते हैं और इन सूत्रों को अपनाते हैं, अभियान में शामिल करते हैं तो यूपीएससी की परीक्षा ही नहीं बल्कि जीवन की सभी परीक्षाओं में आप निसंदेह सफल होंगे। ईश्वर आपके अभियान को मजबूती दे, ईश्वर आपके संकल्प को दृढ़ता प्रदान करे और आपको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।